हेलो गाइस, अभी हम बढ़ रहे हैं हमारे चौथे नंबर की रिएक्शन की तरफ। जैसे कि आप देख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, रिएक्शन का नाम है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर बेसिकली हम तीन टाइप की रिएक्शन को पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके बाद फिर हम रिडक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, और फिर तीसरे नंबर पे हम एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन किस में करेंगे, तो उसका हम एडिशन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। अब क्योंकि ये रिएक्शन पूरी की पूरी रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स की है, तो सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या है। तो गाइस, रिएक्शन को शुरू करने के पहले थोड़ा कार्बोनिल कंपाउंड की जानकारी ले लेंगे और उसी के बाद रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक रिएक्शन को पढ़ते जाएंगे, हर एक रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेंगे और आई होप कि एग्जाम्पल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और एक बार फिर से जानकारी दे दूं कि ये सारा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, तो अगर आप अपना टेक्स्ट बुक खोल के देखेंगे तो उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगा। और कुछ ऐसी भी जानकारी कि जो शायद आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ना मिले, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे हर वीडियो की रिएक्शन को अगर आप लिख लेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो आपको किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर कोई दिक्कत जाएगी नहीं। तो गाइस, देखते हैं सबसे पहले रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हम देख रहे हैं, तो हम पहले कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। भाई CO, इस ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, और क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली कौन से हाइब्रिडाइज रहेगा, तो डबल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन हमेशा होता है आपका कौन सा हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। बेसिकली देखा जाए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से डबल बॉन्ड O के साथ बना लिया, मतलब 2 बॉन्ड बना लिया, अभी 2 ही बाकी है, तो बाकी 2 बॉन्ड वो 2 ग्रुप के साथ बनाएगा। वो दोनों ग्रुप अल्काइल, अराइल, व्हाटएवर कोई भी हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि C डबल बॉन्ड O, इस CO को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, जिसके अंदर का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऑब्वियसली इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, तो इसकी ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। और क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, तो इसके अंदर 2 बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना रहेगा गाइस, 120। तो 120 का बॉन्ड एंगल होता है। तो इस ग्रुप के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए जानकारी दे दी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होती है। सर, ये तो CO का मतलब कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, तो ऐसा कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड हो, यानी कि CO ग्रुप आता है, उस कंपाउंड को हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल इसके कई सारे हैं, लिख ले तो आपके सामने, और कुछ तो आपको शायद पता भी होंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल देख लीजिए गाइस, RC डबल बॉन्ड OH, या CHO ग्रुप दिखा, मतलब अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड के अंदर आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए कार्बोनाइल कंपाउंड हो जाएगा। फिर उसके बाद RC डबल बॉन्ड OR, ये आपका कीटोन हो गया, इसके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये भी आपका कार्बोनाइल कंपाउंड हो जाएगा। उसके बाद RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये भी आपका कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया। सेम उसी तरीके से RC डबल बॉन्ड OR, ये आपका ईस्टर हो गया। फिर उसके बाद आपका RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR, ये ग्रुप कितने बार दिखाई दे रहा है गाइस आपको, 2 बार। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O 2 टाइम्स O। और आपको आई थिंक पता है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं एसिड अनहाइड्राइड। फिर इसके अलावा RC डबल बॉन्ड Cl, ये देख लीजिए, इसके अंदर भी RC डबल बॉन्ड OCl, ये असाइल क्लोराइड है, जिसके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है, इसलिए ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ये ऐसे कंपाउंड की जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल ग्रुप आएगा, ऐसे कंपाउंड को गाइस हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। इन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड का हमें रिडक्शन करना है, तो वो रिएक्शन अभी हम देखेंगे। लेकिन गाइस, रिडक्शन करने के पहले मुझे आपको थोड़ा सा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट याद दिलाना होगा। आई होप आप सबको मालूम है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, वो मुझे याद दिलाने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में थोड़ा अलग तरीके का ऑक्सीडेशन आता है, वो आगे आता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो डिस्कस नहीं करेंगे। अभी सिर्फ मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की उतनी ही जानकारी दूंगा जितनी इस रिएक्शन के लिए अभी के लिए हमें जरूरत है। बाकी डिटेल में इस चैप्टर में जब आगे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन आता है, तब हम डिटेल में देख लेंगे।
तो गाइस सबसे पहले थोड़ा सा आपको जानकारी बता दूं, तो कोई भी अल्कोहल जो होता है अगर हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो उससे या तो हमें मिलता है अल्डिहाइड या फिर हमें मिलता है कीटोन। इसमें भी ट्विस्ट है गाइस, अगर अल्कोहल आपका प्राइमरी है तो आपको क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। अगर अल्कोहल आपका सेकेंडरी है तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो अल्डिहाइड मिलता है एंड सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन मिलता है। टर्शरी अल्कोहल का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता नहीं है, तो उसकी बात अभी नहीं करेंगे। उसके ऑक्सीडेशन की बात इस चैप्टर में वैसे भी हम आगे करने वाले, तो अभी ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। तो मैंने क्या बताया गाइस, अल्कोहल अगर प्राइमरी है तो उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें अल्डिहाइड मिलता है, और अल्कोहल अगर सेकेंडरी है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें कीटोन मिलता है। वही आगे चलेंगे, अगर हम अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं होता है? हमारे सिलेबस के अंदर जो दिया हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो उसमें कहा गया है कि सिर्फ अल्डिहाइड ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा। कीटोन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन वो विगरस कंडीशन पे होता, इन नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं होगा। तो इसलिए कीटोन का अक्सर हम ऑक्सीडेशन नहीं करते, ज्यादातर हम अल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में करते हैं। और अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो या तो कीटोन से ऑब्टेन करेंगे या फिर किसी और कंपाउंड से, लेकिन हम गाइस अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो हम वो अल्डिहाइड से ऑब्टेन करेंगे या फिर किसी और कंपाउंड से करेंगे, लेकिन हम कीटोन से ऑब्टेन करना उसको पसंद करते नहीं हैं, क्योंकि कीटोन से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन करना है तो थोड़ा विगरस कंडीशन पे बहुत डिफिकल्ट होता है उसको ऑब्टेन करना, अलग अलग रिएजेंट चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम पसंद नहीं करते हैं कि कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑब्टेन किया जाए। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड अगर गाइस अपने को चाहिए तो मोस्टली हम अल्डिहाइड से या फिर प्राइमरी अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करेंगे। गाइस इसके बारे में डिटेल वैसे भी हम इस चैप्टर में आगे देखने ही वाले, फिलहाल इस रिएक्शन के लिए जितनी जानकारी चाहिए फिलहाल उतनी ही ले लेते हैं। तो आप देखेंगे अल्कोहल अगर प्राइमरी उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड मिलता है, अल्कोहल अगर सेकेंडरी उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन मिलता है, और टर्शरी अल्कोहल का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता नहीं है। उसके बाद अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, कीटोन को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन इन कंडीशंस पर नहीं होता, विगरस कंडीशन पे होता है। इसलिए हम फिलहाल के लिए ऐसा ही याद रखेंगे कि अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस होते हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। जो ऑक्सीडेशन करता है उसी के अपोजिट रिडक्शन करता है, जो रिडक्शन करता है उसी के अपोजिट ऑक्सीडेशन करता है। इसलिए अगर ऑक्सीडेशन में अल्कोहल से अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है तो गाइस रिडक्शन के अंदर इसी के अपोजिट होगा, यानी कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो हमें कौन सा अल्कोहल मिलता है गाइस, सेकेंडरी अल्कोहल। इस सीक्वेंस को वीडियो पॉज करके लिख लीजिए और हमेशा के लिए याद रख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में नहीं बल्कि आगे आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो गाइस क्या कहा हमने, अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड मिलता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अगर अल्कोहल प्राइमरी है तो अल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन गाइस अगर अल्कोहल हमारा सेकेंडरी है तो हमें कीटोन मिलेगा। और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पर हमें अल्डिहाइड मिलता है, अल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर अल्कोहल मिलता है। अगर कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो गाइस इस जानकारी को फिलहाल नोट डाउन करिए। अभी हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे की तरफ। जैसे बढ़ेंगे गाइस तो आपको दिखाई दे रहा होगा अभी हमें करना है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि कार्बोनाइल कंपाउंड का अगर हमें रिडक्शन करना है तो उसमें कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसका हम रिडक्शन करेंगे। हमने देखा था इसमें 3 टाइप का रिएक्शन हम करेंगे। पहला जो रिएक्शन था गाइस, अभी हम सबसे पहले नंबर पे हम रिडक्शन करेंगे किसका, तो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अभी हम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन करने वाले। अल्डिहाइड आपको मालूम होता है CHO ग्रुप, तो ये RC डबल बॉन्ड OH, ये मैंने अल्डिहाइड ले लिया। दूसरा मैं कीटोन ले लेता हूं RC डबल बॉन्ड OR, ये गाइस मैंने कीटोन ले लिया।
अब इसका रिएक्शन अगर मैं कर लूं, किसके साथ रिडक्शन कर सकते हैं, हमारे पास कई रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे पहला हम करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब मैं जब कह रहा हूं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन तो इसमें दो शब्द है, कैटालिटिक और दूसरा हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि H2। कैटालिटिक का मतलब कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। तो कौन सा कैटालिस्ट हम लेते हैं गाइस, तो यहाँ पर हम कैटालिस्ट कई प्रकार के ले सकते हैं। मैं लेता हूँ रेने निकेल, और रिएक्शन को करना है हमने 413 केल्विन पे। तो रेने निकेल अगर ये मैं कैटालिस्ट ले लूँ और रिएक्शन करूँ 413 केल्विन पे, तो हमारी रिडक्शन की रिएक्शन हो जाएगी। और इस रिएक्शन को हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने वाला है कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। गाइस रेने निकेल के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो रेने निकेल मेजरली निकेल एंड एल्यूमिनियम का अलॉय होता है, और निकेल एंड एल्यूमिनियम का अलॉय होता है आपका रेने निकेल। और इस रेने निकेल में, इस रेने निकेल को और एक दूसरा नाम भी है, रेने निकेल को दूसरा नाम है स्पॉन्जी निकेल। तो गाइस रेने निकेल को ही दूसरा नाम क्या है, स्पॉन्जी निकेल। और रेने निकेल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो रेने निकेल जो है आपका, रेने निकेल अलॉय होता है निकेल एंड एल्यूमिनियम का, और इसी को हम कहते हैं स्पॉन्जी निकेल। रेने निकेल के अंदर मेजरली निकेल होता है, ज्यादातर निकेल ही इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, और ज्यादातर इसमें निकेल प्रेजेंट रहेगा। जो कि स्पॉन्जी निकेल रहेगा, वो स्पॉन्जी निकेल की मदद से हम रिडक्शन की रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपसे किसी ने पूछा कि रेने निकेल क्या है, तो बोल देना है निकेल एंड एल्यूमिनियम का अलॉय होता है, जिसके अंदर मेजरली निकेल रहेगा, उसको हम स्पॉन्जी निकेल कह सकते हैं। स्पॉन्जी निकेल की मदद से हम रिडक्शन की रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं देख लेते गाइस। तो पहला रिएक्शन देख रहे हैं हम रिडक्शन का, जिसके अंदर हम रिडक्शन कर रहे हैं, किसका रिडक्शन कर रहे हैं गाइस, अल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन करने के लिए हमने रिड्यूसिंग एजेंट लिया हुआ रेने निकेल, और रेने निकेल को हम कहते हैं स्पॉन्जी निकेल, एंड इट इज एन अलॉय ऑफ निकेल एंड एल्यूमिनियम, और ज्यादातर इसमें निकेल होता है। इसकी मदद से हम रिडक्शन करेंगे। कैसे कर पाएंगे गाइस, ध्यान देके देख लो। ये जो रेने निकेल है, इसका सरफेस, रेने निकेल इज एन अलॉय मतलब ये मेटल है, मेटल का मिक्सचर है। अगर मेटल है तो सॉलिड में रहेगा। इसी सॉलिड का सरफेस का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का जो H2 मॉलिक्यूल है, ये इस सरफेस पे आ जाएगा, और सरफेस पे आके अपना HH का बॉन्ड तोड़ देगा। तो सरफेस की मदद से ये जो आपका अलॉय है रेने निकेल, ये रेने निकेल अलॉय के सरफेस के ऊपर H2 का मॉलिक्यूल आ जाएगा, और इस सरफेस की मदद से HH का बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। अगर गाइज हम रेने निकेल इसके अंदर ऐड करेंगे नहीं, तो आपकी रिएक्शन इनिशिएट होगी ही नहीं, क्योंकि H2 को सरफेस मिलेगा नहीं अपना बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं H2 का, तो H और H अलग होंगे नहीं, तो आगे रिएक्शन आपकी होगी नहीं। इसलिए कैटालिस्ट डालना जरूरी है। तो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया जाता है। गाइस जैसे मैंने रेने निकेल का इस्तेमाल किया एज ए कैटालिस्ट, वैसे में पैलाडियम या फिर प्लेटिनम, इन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं सेम रिएक्शन पैलाडियम या प्लेटिनम का इस्तेमाल करके भी कर सकता हूँ, बस रेने निकेल की जगह पे या तो आप पैलाडियम ले लो या फिर प्लेटिनम ले लो। रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम रहेगा। होगा क्या, इसके अंदर H2 का बॉन्ड टूट जाएगा, एंड आपको मालूम है क्योंकि हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये H2 के जो दो H है, उसमें से एक H आपके C को जाके लगेगा और एक H आपके O को जाके लगेगा। तो अगर गाइज यहाँ एक H लगना है, यहाँ पर भी H लगना है, तो यहाँ का बॉन्ड टूटना चाहिए, तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, और एक C के साथ एक H और एक O के साथ आपका एक H लग के अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। ये देखो R C डबल बॉन्ड OH था, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ H लगेगा, यहाँ H लग जाएगा। गाइस यहाँ एक H लगा हुआ, यहाँ एक H लगा, तो ये R, ये CHH मतलब ये CH2 हो गया, और ये OH। तो RCH2OH को मैं सीधा करके अगर लिखूं गाइस, तो ये मेरा अल्कोहल बनता है। कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। सेम गाइस यहाँ पर होगा, एक H आपका C को लगेगा, एक H आपका O को लगेगा, और हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ये RCHOH और यहाँ R। तो ये R
सी डबल बॉन्ड ओ आर था, यहाँ एक एच लगा, यहाँ एक एच लग गया, एक बॉन्ड टूट गया डबल बॉन्ड में से, और ये अपने को जो अल्कोहल मिला ये गाइस कौन सा अल्कोहल रहेगा, तो ये हमारा रहेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरीके से हम रिएक्शन करके अल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को रिड्यूस कर सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में। अगर हम रिडक्शन हाइड्रोजन की मदद से कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक रेडन निकेल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, तो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। क्योंकि कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, इसलिए गाइस हम इस रिएक्शन को कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। ये रिएक्शन थी जनरल रिएक्शन, इसके अंदर आप कोई और एग्जांपल लेके भी रिएक्शन को कर सकते हो। सेम ही रिएक्शन मैं दूसरा एग्जांपल लेके भी कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने मान लीजिए कि अल्डिहाइड लिया है, ये वाला अल्डिहाइड है मेरा CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको मैं एसिटा अल्डिहाइड कहता हूँ, कॉमन नेम है, और इसी का IUPAC नेम 2 कार्बन होने की वजह से इथेन, एंड का ये हटा के AL लगा देंगे तो इथेनल हो जाता है। तो नोमेनक्लेचर में तो फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, ये तो मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ, नोमेनक्लेचर हमने पढ़े हुए थे 11th में। दोबारा अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर आता है, उस चैप्टर के अंदर इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो गाइस सेम ही होने वाला, H2 का एडिशन करेंगे। मान लो इस बार मैंने पैलेडियम के प्रेजेंस में किया 413 केल्विन पे, वही होगा एक एच यहाँ और एक एच यहाँ लग जाएगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को CH3 CH2H। तो गाइस कौन सा अल्कोहल मिला, इथाइल अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। सेम गाइस कीटोन के साथ करेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड और CH3 मैंने कीटोन ले लिया। इस कीटोन के तो भरपूर नाम है, एक तो मैं इसको कह सकता हूँ एसीटोन, दूसरा इसी को प्रोपेनन भी कहते हैं, 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन, एंड का ही हटा के ओ ही लगा देंगे कीटोन है इसलिए, और तीसरा नाम है इसका डाइमिथाइल कीटोन। अगेन नोमेनक्लेचर डिस्कस नहीं करेंगे। सेम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लेटिनम 413 केल्विन पे रिएक्शन करेंगे, एक एच यहाँ एक एच यहाँ लग जाएगा, अपने को मिल जाएगा CH3 CH3 OH। ये अपने को मिला अल्कोहल, और गाइस ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, और नाम है इसका, इतने ग्रुप को आइसोप्रोपाइल कहते हैं, और OH है इसलिए अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ से हमें मिल जाएगा। गाइस जैसा हमने रिडक्शन किया अल्डिहाइड कीटोन का, किसकी मदद से किया, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करके किया। सेम टू सेम यही रिडक्शन की रिएक्शन मैं दूसरा कैटालिस्ट इस्तेमाल करके कर सकता हूँ, वो है सोडियम अमालगम अलॉय एंड वाटर। वाटर को मैंने HOH लग दिया, इधर भी लिख देता हूँ सोडियम अमालगम। मर्क्यूरी का अलॉय जो होता है किसी भी मेटल के साथ, उसे अमालगम कहा जाता है। तो ये मर्क्यूरी का सोडियम के साथ अलॉय है, इसलिए मैं इसे सोडियम अमालगम कहूंगा, और वाटर ले लिया। अब होता क्या है, बेसिकली सोडियम अमालगम यानी कि NaHG और वाटर आपस में रिएक्ट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। Na आपका OH के साथ चला जाएगा, ये बना देता है गाइस आपका NaOH। Hg आपका अलग हो जाता है, Hg निकल गया, फिर बचा कौन, H। ये जो H है, ये H अकेला H बचा, मतलब सोडियम अमालगम और वाटर की रिएक्शन होके H प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर H जस्ट प्रोड्यूस होके उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन को हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। तो गाइस ये कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब फ्रेशली प्रिपेयर हाइड्रोजन। अब ये फ्रेशली प्रिपेयर हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे तो इस हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका डुप्लेट तो कंप्लीट है ही नहीं। इसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली ये स्टेबल तो रहेगा नहीं। स्टेबल नहीं है मतलब रिएक्टिव रहेगा। ये जो फ्रेशली प्रिपेयर हाइड्रोजन यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन होता है वो हमेशा रिएक्टिव होता है। तो बेसिकली गाइस क्या होने वाला है, यहाँ से सोडियम अमालगम और वाटर इस तरीके से रिएक्ट होंगे, NaOH के साथ जाके NaOH, Hg निकल जाएगा अलग, और H यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे। तो हमेशा इस रिएक्शन से अपने को नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे। बैलेंस करने के लिए जितने चाहिए आप उतने ले सकते हो, मुझे 2 चाहिए तो मैं 2 ले लूंगा। 2 नेसेंट हाइड्रोजन ले लिए मैंने, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, बिल्कुल नहीं, जो पहली रिएक्शन में होता वैसे ही होगा। एक H आपका यहाँ लग जाएगा, एक H आपका यहाँ लग जाएगा। अगेन हमेशा की तरह डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, C को एक H और O को एक H। इधर भी डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, C को एक H और O को एक H लग के अपने को प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि इथाइल अल्कोहल मिलेगा एसिटाल्डिहाइड से, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिलेगा एसीटोन से। तो गाइज ये दूसरा रिएजेंट का इस्तेमाल करके हमने अभी दूसरा एग्जाम्पल देखा। इसके बाद और कई अनेक रिएजेंट हमारे पास हैं, तो कौन से हैं तो अभी हम देख लेते हैं। उनकी मदद से फिर से अभी हम गाइज रिडक्शन करेंगे
अल्डिहाइड का और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी। तो गाइस अभी रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन चल रहा है, तो पहले अल्डिहाइड का रिडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, कीटोन का रिडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइस अल्डिहाइड के अंदर ये R C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड ले लिया मैंने। इसका रिडक्शन अब मैं करूंगा पहली स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और दूसरी स्टेप में एसिड विथ वाटर, ये वाटर ले लिया, एसिड मतलब डाइल्यूट एसिड ले लिया, ऐसा भी कह सकते हैं। और एसिड विथ वाटर को आप H2O और H+ भी लिख सकते हैं, या फिर वो H2O का ऑक्सीजन अगर अपनी लोन पेयर देके H+ एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, हमने मैकेनिज्म के अंदर देखा हुआ है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। नंबरिंग करना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि पहली स्टेप में आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अल्डिहाइड का रिडक्शन किया, और दूसरी वाली स्टेप के अंदर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन किया, मतलब एसिड विथ वाटर है, यानी कि एसिड के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि दूसरी स्टेप में हमने क्या किया गाइस, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो यहाँ पे हमेशा याद रख लेना है कि इस ग्रुप का कन्वर्जन LiAlH4 सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर ही अटैक करता है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये C डबल बॉन्ड O के कार्बन के ऊपर ही अटैक करेगा। किस तरीके से अटैक करता है उसका मैकेनिज्म देखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स में मैकेनिज्म हमें इसका आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। बोर्ड के एग्जाम में आपको बता दूं कि वही मैकेनिज्म आएंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर के मैकेनिज्म नहीं आते हैं। हालांकि जब मैं ये रिएक्शन सेम आपको एंट्रेंस में पढ़ाऊंगा तब इसका मैकेनिज्म बता दूंगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है बोर्ड्स में, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि LiAlH4 के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि LiAlH4 ये आपका हमेशा H- यानी कि हाइड्राइड आयन देता है। अगर H- गया तो क्या बच जाएगा गाइस, LiAlH3+ बचेगा। H- को हम कहते हैं हाइड्राइड आयन, और आप देख रहे होंगे H- है ना, माइनस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर अटैक करके सिर्फ इतने ही ग्रुप का रिडक्शन करता है। इस ग्रुप के अलावा इस R में कहीं पर भी ये छेड़छाड़ करेगा नहीं। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड अगला एग्जांपल मैं लेने वाला हूं। तो गाइस क्या करेगा, हमेशा के लिए याद रख लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है पहली स्टेप में, दूसरी स्टेप में एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करेंगे तो इस ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा, मतलब ये CO का रिडक्शन हो जाएगा। हमेशा की तरह एक H आपका इधर लगेगा, एक H इधर लगेगा, तो गाइस आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, RCH। C के साथ ऑलरेडी एक H, एक लग जाएगा तो CH2 हो जाएगा, O को एक H लग जाएगा, और अपने को RCH2H यानी कि अल्डिहाइड से अगेन कौन सा अल्कोहल मिलेगा गाइस, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो इस तरीके से अल्डिहाइड का रिडक्शन होता है। इसी का मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा गाइस, जरा ध्यान देके बढ़िया से देखना। अब 3 एग्जांपल को आप इसको लिख लीजिएगा, बड़ा जरूरी है, वीडियो को पॉज करके सारी जानकारी आप लिख लिया करिए। अब इसी के थोड़े 3 एग्जांपल एक दूसरे के साथ जो रिलेटेड है उन्हीं को हम लेंगे। अभी ध्यान देके आप बढ़िया से देख लो। तो गाइस ये CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। दूसरा एग्जांपल है आपका CH3 CH2 CH, यह डबल बॉन्ड दे देते हैं, C डबल बॉन्ड OH। और गाइस तीसरा एग्जांपल है आपका CH3 CH, ये देख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहे हैं। तो आई होप कि आप सब लोग बड़े अच्छे से फोकस करके देख रहे होंगे। तो गाइस इसमें टोटल 4 कार्बन है, तो इसको नाम देंगे ब्यूटेन, और अल्डिहाइड में एंड का ये हटा के Al लगा देते हैं, ब्यूटेनल। उसके बाद इसमें 4 कार्बन है, इसलिए गाइस नाम देंगे ब्यूट। पहले तो नंबरिंग करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन से लेकर तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 डबल यहां से नंबरिंग क्यों किया, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, सेकंड पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 ENE, डबल बॉन्ड के लिए ENE, और एंड का ये हटा के गाइस अल्डिहाइड के लिए Al लिखना पड़ता है, तो इसका नाम है ब्यूट-2-इन-Al। अब गाइस तीसरा वाला भी कंपाउंड वही है, ब्यूट-2-इन-Al। अब ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसके अंदर कई वेरिएशन में ले रहा हूं। अब अगर ये मैंने ब्यूटेनल लिया तो ब्यूटेनल में देखना
कार्बोनिल का जो डबल बॉन्ड है इसके अलावा और कोई डबल बॉन्ड नहीं है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये सैचुरेटेड अल्डिहाइड है। यहां कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए ये अनसैचुरेटेड है अल्डिहाइड, और ये भी अल्डिहाइड गाइस अनसैचुरेटेड है। तो जरा ध्यान देके बढ़िया से देख लेते हैं। तो गाइस जो पहला एग्जांपल है ब्यूटेनॉल, इसका मैं रिडक्शन करूंगा बहुत अच्छे से, किसका इस्तेमाल करके, तो अगेन पहली स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और गाइस दूसरी स्टेप के अंदर एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन यानी कि डाइल्यूट एसिड, जिसको मैं इकट्ठा एसिड एंड वाटर को H3O+ लिख दूंगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड CO ग्रुप के ऊपर अटैक करके इसका रिडक्शन करता है, तो यहाँ एक H लग जाएगा, यहाँ एक H लग जाएगा, तो ये CH2OH हो जाएगा। तो गाइस क्या कंपाउंड मिलेगा अपने को, CH3 CH2 CH2 CH2OH। अगेन अपने को प्राइमरी अल्कोहल मिल गया, क्योंकि अल्डिहाइड का रिडक्शन होकर प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। गाइस ये भी अल्डिहाइड है, इसका भी रिडक्शन हम करने वाले हैं, सेम रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, LiAlH4 और ये H3O+, मतलब एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। इसमें भी वही होगा, ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस ग्रुप का रिडक्शन कर देगा, यहाँ एक H लग जाएगा, इधर छेड़छाड़ करेगा नहीं। यही मैं आपको बताना चाहता था गाइस कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर ही अटैक करेगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इसके ऊपर अटैक करेगा और इसी ग्रुप का रिडक्शन करेगा। इधर कहीं पर भी इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ छेड़छाड़ करेगा नहीं। तो गाइस इसके अंदर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसी ग्रुप का रिडक्शन होगा, बाकी एज इट इज पार्ट रहेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो गाइस पहली दो रिएक्शन को थोड़ा एक बार ध्यान से देखना। यह जो आपका अल्डिहाइड था जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने की वजह से उस अल्डिहाइड को हमने सैचुरेटेड अल्डिहाइड कहा था। उस सैचुरेटेड अल्डिहाइड से हमें जो अल्कोहल मिला है, ये अल्कोहल में भी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये भी हमारा सैचुरेटेड अल्कोहल है। उसके बाद ये गाइस अल्डिहाइड देखना है जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था, इसलिए अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड था। उसका रिडक्शन हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किया, तो हमें जो गलत लिख दिया गाइस मैंने, रिडक्शन करके यहाँ पे CH2OH था अल्कोहल, इसका रिडक्शन कर दिया भाई मैंने अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड का, तो इसमें भी इस ग्रुप के ऊपर अटैक करने से हमें जो अल्कोहल मिला वो अल्कोहल भी अनसैचुरेटेड ही है। अब तीसरा बड़ा ट्रिकी एग्जांपल है गाइस, इसके अंदर ध्यान से देखना, फिर से सेम रिएजेंट ले रहा हूं मैं, नहीं अब रिएजेंट सेम नहीं लूंगा गाइस, अब रिएजेंट बदल देंगे, रिएजेंट का ही तो डिफरेंस बताना है, तो सेम लेंगे तो कैसे बता पाएंगे। अब मैं जो रिएजेंट ले रहा हूं ध्यान से देखना, मैं ले रहा हूं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लेट्स से पैलाडियम। कितने केल्विन पे करते हैं गाइस, 413 केल्विन पे। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा हूं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर करूंगा तो आपको मालूम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते समय ये H2 को, ये पैलाडियम का सरफेस है आपका पैलाडियम, इस पैलाडियम के सरफेस के ऊपर कई सारे H2 के मॉलिक्यूल आएंगे, क्योंकि हम जब रिएक्शन करेंगे तो चुन के एक मॉलिक्यूल थोड़ी लेंगे रिएक्शन करने के लिए, तो हम तो हाइड्रोजन गैस ले लेंगे। हाइड्रोजन गैस लेंगे तो उसमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों खरबों कितने भी हाइड्रोजन के आइटम होते भाई, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते, तो इतने सारे जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं उसमें से कई मॉलिक्यूल आएंगे इस सरफेस के ऊपर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और इस सरफेस की मदद से अपना HH का बॉन्ड तोड़ेंगे। HH का बॉन्ड तोड़ने के बाद एक एच अलग हो गया, एक एच अलग हो गया, वो देखेगा कि मेरे को स्टेबिलिटी कहाँ मिलती है, जहां स्टेबिलिटी मिलेगी वहां जाके लग जाएगा, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसमें होता क्या है गाइस कि इसमें से कुछ H ये बॉन्ड तो तोड़ ही देंगे, एक H यहाँ जाके लगेगा, एक H यहाँ जाके लगेगा, ये तो होना ही है। उसके अलावा H2 के कुछ मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल फिर से आएगा, एक बॉन्ड को तोड़ेगा, तो फिर आप बोलेंगे सर यहाँ तो आपने एक ही मॉलिक्यूल लिया, भाई यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखा है, वहां जब रिएक्शन होती है तो वहां तो हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल, जैसे कि एक मॉलिक्यूल एक बॉन्ड तोड़ के एक और यहाँ लग रहा है एक H, वैसे दूसरा मॉलिक्यूल मतलब बैलेंस करने के लिए और एक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा H2 का, तो ट्वाइस ऑफ H2 लिया, और दूसरा H2 में से एक H ये बॉन्ड तोड़ के इधर लगेगा और इधर लग जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा गाइस अपने को देख लीजिए, CH3 CH2 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 और ये OH, मतलब ये डबल बॉन्ड भी टूटा, यहाँ H और यहाँ H लग गया, ये डबल बॉन्ड भी टूटा, यहाँ H और यहाँ H लग गया,
तो अपने को ये जो अल्कोहल मिला है ये सैचुरेटेड है गाइस कि अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड अल्कोहल मिला, यानी कि ऐसा अल्कोहल जिसमें कार्बन कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो गाइस हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन वाले जो रिएक्शन थी हमारी, उस रिएक्शन के अंदर बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके, तो अल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल में होता है, कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल में होता है। अल्डिहाइड का रिडक्शन करने के लिए हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट है, या कीटोन का रिडक्शन करने के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सेरेनियम निकेल, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। 413 केल्विन पे रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है अल्डिहाइड के रिडक्शन से, और सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है कीटोन के रिडक्शन से। फिर गाइस हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, नहीं उसके पहले हमने सोडियम अमालगम एंड वाटर, सोडियम अमालगम एंड वाटर की मदद से नेसेंट हाइड्रोजन बनता था, और उस नेसेंट हाइड्रोजन से अल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल में किया। गाइस उसके बाद अगर देखा जाए, फिर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद से LiAlH4 की मदद से रिडक्शन किया, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद से जब हमने रिडक्शन किया अल्डिहाइड का, तो वो सिर्फ CHO ग्रुप को रिड्यूस करता था CH2OH में, मतलब C डबल बॉन्ड टूट के एक C को H और एक O को H लग के अल्डिहाइड का रिडक्शन अगेन प्राइमरी अल्कोहल में होता था। तो ये तो खैर गाइस हमने अल्डिहाइड का रिडक्शन देखा था LiAlH4 की मदद से। अभी हमने अल्डिहाइड का रिडक्शन देखा, लेकिन अलग अलग अल्डिहाइड लिए, यह ऐसा अल्डिहाइड लिया जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड था, इसका रिडक्शन किया, यानी कि सैचुरेटेड अल्डिहाइड था, तो हमें सैचुरेटेड अल्कोहल ही मिला। इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ने इसी के ऊपर अटैक किया, CHO के अलावा ये और कहीं अटैक करता नहीं है। उसके बाद सेम हमने दूसरा एग्जांपल लिया, लेकिन इस बार हमने अल्डिहाइड सैचुरेटेड न लेते हुए अनसैचुरेटेड लिया है, मतलब ऐसा अल्डिहाइड लिया जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल के अलावा एक डबल बॉन्ड भी हो। अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड का रिडक्शन किया तो हमें पता चला कि हमें अल्कोहल भी अनसैचुरेटेड मिलता है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ग्रुप यानी कि CHO के ऊपर ही अटैक करता है, इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अल्कोहल छेड़छाड़ करेगा नहीं। गाइस तीसरा एग्जांपल हमने देखा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड लिया, लेकिन इसका रिडक्शन हमने H2 की मदद से किया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो ये CHO ग्रुप को भी रिड्यूस करता है, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, यानी कि अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड से सैचुरेटेड अल्कोहल देगा। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आई होप गाइस आपको समझ गया, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद